नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जिसके ऊपर बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स किया जा रहा था कि सर आप ऐसे कोई ईटीएफ के बारे में चर्चा करिए जिस ईटीएफ के ऊपर काम करके हम लोग इंडिया के बाहर जो कंट्रीज है उस कंट्रीज के जो बेस्ट कंपनी है, टॉप कंपनीज है, उसमें काम मतलब निवेश कर पाए। देखिए, कोई रिकमेंडेशन वीडियो तो है नहीं। मैं आपको जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि आप पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो देखिए, आज जिस ईटीएफ के बारे में बात करूँगा, उससे पहले उस ईटीएफ के अंदर कौन-सा कंपनी है, मतलब कौन-सा कंपनी को लेकर ईटीएफ बनाया गया है, वो सबसे पहले दिखाऊँगा। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया एनवीडिया के ऊपर। मतलब एनवीडिया के ऊपर ज़्यादा स्टेक इन्होंने एडिंग रखा। अराउंड अराउंड एनवीडिया के देखा जाए तो डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल पोर्टफोलियो का 9.10% एनवीडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है। और फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट किया गया एनवीडिया के ऊपर 2011 में। तो एनवीडिया एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और आप सभी जानते हैं एनवीडिया एक ग्राफिक्स बेसिस कंपनी है। तो ग्राफिक्स के बिना आज कोई भी कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेक ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्राफिक्स इंडस्ट्रीज में एनवीडिया के पास है। तो उसके साथ देखिए एप्पल है, मतलब एप्पल जो आईफोन आप यूज़ करते हैं उसके 8.75 स्टेक इस कंपनी के ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट है 7.74। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ब्रॉडकॉम है, उसके साथ अमेज़न, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मतलब गूगल। तो गूगल का स्टेक कितना है? ऑलमोस्ट 4% के आसपास। अल्फ़ाबेट क्लास 1, क्लास सी। उसके साथ टेस्ला भी है। साथ ही साथ देखिए मेटा प्लेटफ़ॉर्म मतलब फ़ेसबुक के ऊपर भी निवेश किया गया है। नेटफ्लिक्स, ये भी जानते हैं आप। तो नेटफ्लिक्स आप सभी जानते हैं, ये भी एक मतलब कम्युनिकेशन सर्विसेज़ कंपनी है। साथ ही साथ और भी आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो कौन सा है, यहाँ पे आप एक-एक करके पूरा लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो मैं पूरा का पूरा 10 लिस्ट आपके सामने शो कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो जो-जो बड़े-बड़े कंपनी के ऊपर आप देखिए 2 नंबर में चले जाइए, यहाँ पे आपको कोस्टा का मिलेगा, साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब टी मूवीज़ मोबाइल मिलेगा। इस तरीके से पेप्सी को मिलेगा, इस तरीके से बड़े प्लेयर इस ईटीएफ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ स्पॉटिफ़ाई मिल जाएगा। अब देखेंगे तो दिग्गज-दिग्गज वर्ल्ड के जो दिग्गज-दिग्गज कंपनी है, उसी के ऊपर इस कंपनी ने निवेश करके रखा। टोटल 100 कंपनीज़ के ऊपर निवेश करके रखा। तो कंपनी कितना ग्रोथेबल रिटर्न दिया, किस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस किया, वो सब कुछ मैं बताऊँगा। तो ईटीएफ के बारे में बात करूँ, ईटीएफ का नाम क्या है? उस ईटीएफ का नाम है मोतीलाल ओसवाल मोस्ट मतलब जो शेयर है नैस्डैक 100 ईटीएफ। तो नैस्डैक 100 ईटीएफ जो है वो बेसिकली नैस्डैक मतलब जो अमेरिकन जो कंपनीज है, अमेरिकन जितने सारे नैस्डैक कंपनी के ऊपर लिस्टिंग कंपनी जैसे जिस तरीके से देखिए इंडिया में निफ्टी 50 और बीएससी 30, इसके अंदर जितने सारे कंपनीज है वो इंडिया के कंपनी है। उसी तरीके से अमेरिका के जितने सारे कंपनीज है, बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी, वो नैस्डैक 100 ईटीएफ के अंदर यहाँ पे रखा गया है। तो इस ईटीएफ का करेंटली जो प्राइस है वो 234 है। जब आप वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो सकते हैं। कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस इसीलिए कर रहा है, मैं बता दूं। लास्ट मतलब एक हफ्ते में कंपनी जस्ट 1% का यहाँ पे जर्नी दिखाया, मतलब रिटर्न यहाँ पे पब्लिश किया। और एक मंथ में कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, तो आपको लग रहा होगा कि कंपनी बेकार है, मतलब इस ईटीएफ बेकार है। तो चलो मैं 3 मंथ दिखा देता हूँ, 3 मंथ में 8.5%। चलो 6 मंथ दिखा दूँ, 6 मंथ में 29% तक जर्नी दिखाया। कौन सा कंपनी है जो 29% तक आपको 6 मंथ में जर्नी दिखाएगा? साथ ही साथ 1 साल में देखेंगे, 1 साल में 13% एक बढ़िया निफ्टी 50 जैसे परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया 1 साल में। मगर मुझे शॉकिंग देने वाला बात लगा 3 साल में, 154%, 154% लास्ट 3 ईयर्स में, मतलब 3 साल में डेढ़ गुना फंड कर दिया। उसके साथ लास्ट 5 ईयर्स में देखेंगे करीबन 156, और ऑल टाइम देखेंगे तो करीबन 2000% का रिटर्न दिया। तो मान के चलिए 2014 में अगर कोई इस ईटीएफ के ऊपर काम स्टार्ट किया और इन्वेस्टमेंट किए, तो उसके ऊपर टोटल जो जर्नी अभी तक हुआ था वो 8 साढ़े 8 गुना हो चुके हैं। तो किस तरीके से जर्नी हो रहा है मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखेंगे तो इस ईटीएफ के जो मतलब एक मतलब एक्सपेंस रेशियो है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो तो आप इन्वेस्ट करने के बाद जब आप विथड्रॉ करेंगे
तो आपको ज़्यादा चार्जेस देना पड़ेगा। तो एक्सपेंस रेशियो कितना है? 0.58। मतलब एक्सपेंस रेशियो मेरे हिसाब से ठीक-ठाक ही है। फिर भी निफ्टी 20, निफ्टी के सेंसेक्स के जो मतलब 30 है, इस कंपनी का अगर ईटीएफ देखेंगे तो वहाँ पे 0.04% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे तो इसलिए थोड़ा-सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो एईएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट करीबन 11,240 करोड़ का टोटल एसेट इस ईटीएफ के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो एवरेज वॉल्यूम करीबन 7 लाख के ऊपर है। तो देखिए, अगर लोग एसआईपी मान के चलिए आप 1000 रुपये करके एसआईपी करना चाहते हैं, तो 1000 रुपये करके अगर कोई एसआईपी करता तो एक साल में उसको जस्ट 10% मिलता। मतलब 12,000 के इन्वेस्टमेंट टोटल होता, 1000 करके 13,215 रुपीज उसको कंपनी की तरफ से रिटर्न मिलता। देखिए मैं नहीं बता रहा हूँ, कंपनी खुद कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो 3 साल में कितना हुआ? 3 साल में देखिए करीबन 60%, मतलब 36,000 आपको 3 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा और 57,000 आपका टोटल वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक साल में कितना? एक साल में 60,000 अगर इन्वेस्टमेंट होता तो ऑलमोस्ट 96,000 इन हैंड आपको मिलता। तो रिटर्न कैपेसिटी के हिसाब से देखा है तो कैटेगरी वाइज तो इस फील्ड में तो 19% का रिटर्न इस ईटीएफ ने दिया और लास्ट 3 ईयर्स में 33% और 5 साल में जो इस कैटेगरी में 12% रिटर्न जनरेट किया, यहाँ पे 5 साल में कंपनी 18% जनरेट किया। ऑल टाइम में कंपनी करीबन 23% जनरेट किया। तो मैं आपको इस परसेंटेज देखकर काम करने के लिए नहीं कहूँगा। आप इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करेंगे देख तो आपको एक डेटा मिलेगा जो वर्ल्ड के दिग्गज दिग्गज कंपनी है, उसी के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। देखिए, आप तो अमेरिका में जाकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएँगे, तो आप इस ईटीएफ के माध्यम से अमेरिका कंपनी के फ़ायदा ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया। अभी एक कैलकुलेशन मैं आपके साथ करके दूँगा। कैलकुलेशन का मतलब क्या है? मैं एक कैलकुलेटर आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको कैलकुलेट करके बताएँगे। मान के चलिए मैं एवरेज भी पकड़ लूँ इस कंपनी का रिटर्न 33% छोड़ ही देते हैं। मैं लास्ट 5 ईयर्स का 18 टू 19% एवरेज करके मैं चलूँगा और इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है? मैं पहले ही बता चुका हूँ 0.58। तो चलो, कोई व्यक्ति अगर मैं एक कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन किया, देखिए कोई व्यक्ति अगर मान के चलिए 1,000 रुपया भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं और ड्यूरेशन रखना चाहते हैं करीबन-करीबन 20 साल, क्योंकि 20 साल तो ऐसे ही गुजर जाएगा क्योंकि 2014 में मैंने बताया था, इस कंपनी का जो प्राइस था, आज की जो प्राइस है, उस हिसाब से कंपनी 9 टाइम्स रिटर्न दिया। तो चलो 20 ईयर्स में पकड़ लेता हूँ, तो एवरेज रिटर्न में चलो 18% ही पकड़ लेता हूँ। तो टोटल लो ही भी पकड़ रहा हूँ और एक्सपेंस रेशियो कितना था? पॉइंट मैं अभी आपको दिखाया था 0.4 सॉरी एक बार मैं देख लेता हूँ एक्सपेंस रेशियो कितना था। एक्सपेंस रेशियो था 0.58। तो एक बार मैं एक्सपेंस रेशियो 0.58 पकड़ लेता हूँ और इसको मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा दूँ। देखिए 1000 रुपये करके निवेश मैंने किया तो 1000 रुपये करके निवेश करके टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा करीबन 2.4 लैक्स। तो 2.4 लैक्स मतलब 2,40,000 टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा लास्ट 20 सालों में। 1000 करके आप हर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड 20 ईयर्स। तो योर मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मतलब आपका जो एक्सपेंस है उसको मिटाकर आपका कितना पड़ा? टोटल आपको मिलेगा करीबन 21,50,000। तो सोचिए सिर्फ 2 पॉइंट मतलब 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट करके आपको 21,50,000 तक रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? एक्सपेंस रेशियो आपके जेब से करीबन 2 लाख के आसपास देना पड़ेगा एक्सपेंस रेशियो। तो इसको देखकर बहुत सारे लोग तो नाराज़ हो जाएँगे कि मेरा मेहनत का पैसा है और 2 लाख रुपया सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। तो आप इस एक्सपेंस को देख रहे हैं, कंपनी जो रिटर्न आपको जनरेट करके देने वाले हैं, वो आप नहीं देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक डिसेंट रिटर्न्स है। बाकी रिटर्न्स और भी बढ़ जाएगा अगर हर साल आप टॉप-अप के हिसाब से 10 से 15% अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब इस साल मान के चलिए 1000 करके इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ और नेक्स्ट ईयर में मैं 15% ऐड कर दूँगा, बढ़ा दूँगा। हर साल इस तरीके से 15% करके बढ़ाते चले जाऊँगा। मतलब इस साल अगर ₹1000 मैं निवेश कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर में ₹1150 निवेश करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में
1150 का 15% करके दिखाऊँगा। तो कैलकुलेट करके देखो तो टोटली पासा चेंज हो जाएगा। जो अभी आपको मतलब 22 बच चलो एक बार मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कितना था एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तब था कितना 21,50,000। अभी वही बन जाएगा अगर 15% टॉप अप बढ़ देता है तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। तो कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? वो थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा क्योंकि आपने टॉप अप चेंज किया। तो 12 साढ़े 12 लाख इन्वेस्टमेंट करके आपको 50 लाख तक टोटल फ़ायदा मिलेगा। इससे बढ़िया चीज़ और कुछ हो नहीं सकता। बाकी आप समझदार हैं, सारी चीज़ों को समझ कर स्टडी करके काम करिएगा। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, मेरा काम कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं आपको कभी भी आज तक नहीं कहा हूँ कि मेरे कोई सब्सक्रिप्शन है उसको आप खरीदारी कर लीजिएगा। आप कोई भी अ, लिंक दिया गया है उस लिंक से आप अकाउंट ओपन करिएगा। ऐसे कुछ मैं कहता नहीं हूँ क्योंकि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे फॉलो कर लेना। इस तरीके से अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर बेकार लगे तो वीडियो मत देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।